हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस की मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत डिफरेंस आता है कि जी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लिखा होता है उस तरीके से आप बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्डिंग में है तो समझ में नहीं आ पाता। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि होता क्या है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कि आप ज़िंदगी भर जो है वो नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके मीनिंग पे कि मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट क्या होती है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मनी मार्केट जो है वो एक सेगमेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट का, जहाँ पर लेंडिंग की जाती है, बोरोइंग की जाती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की बुनियाद पर। यानी शॉर्ट टर्म मतलब कि मनी मार्केट में बात करेंगे तो मनी मार्केट में 1 साल या 1 साल से कम की बात करेंगे। जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की लेंडिंग और बोरोइंग होती है वो हमारे पास मनी मार्केट में आती है। जबकि कैपिटल मार्केट में हमारे पास वो सेक्शन आता है फाइनेंशियल मार्केट का जिसके अंदर मोर देन वन ईयर यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू की जाती हैं और ट्रेडेड की जाती हैं। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। यानी मनी मार्केट की बात की जाएगी तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की बात की जाएगी, कैपिटल मार्केट की बात की जाएगी तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बात की जाएगी, लेंडिंग और बोरोइंग की। नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इनफॉर्मल होता है क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन होती हैं और बहुत छोटी छोटी सी ट्रांजैक्शन इसमें होती हैं, छोटे इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट जो है वो मोर फॉर्मल होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाईली जो है वो फोकस जो है वो इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा, ये सारे ट्रेड होते हैं मनी मार्केट में और ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। जबकि कैपिटल मार्केट में हमारे पास शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, रिटेन अर्निंग्स होते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता है, यूरो इशूज़ एक्सेट्रा। ये सारे जो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटीज़ होती हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कैपिटल मार्केट में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो इनको फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल ब्रोकर, एक्सेप्टेंस हाउसेस और बहुत सारे। उसके बाद कैपिटल मार्केट में हमारे पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं। रिमेंबर कि कैपिटल मार्केट में सेंट्रल बैंक नहीं होता, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आगे, और हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि अगर कोई आपसे पूछे कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं और बहुत सारी अदर कंपनीज आती हैं। तो एक ही हो गया। उसके बाद हम डिफरेंस पे बात करें, अगर हम ज़्यादा इसको थोड़ा फोकस करें नीचे, तो रिस्क फैक्टर जो है वो लो होता है। क्योंकि आपको पता है रिस्क फैक्टर लो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। शॉर्ट टर्म मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, रिस्क फैक्टर जो है बहुत कम होगा। जबकि कैपिटल मार्केट में बहुत हाई रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी जो है वो क्योंकि हाई होती है, क्योंकि अगर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली वो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ख़रीदेगा। लेकिन जब उसको ज़्यादा हाई उसके लिए चाहिए तो ऑब्वियसली उसको जो है वो हाई जो है वो रजिस्ट्री बजा के, क्योंकि हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, ठीक है ना। जो कि कैपिटल मार्केट में आपको ज़्यादा आपको मिलता है रिटर्न और उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है। जबकि मनी मार्केट में लो रिस्क होता है और लो जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ठीक है ना। जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है आपको लो मिलता है। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है क्योंकि ऑब्वियसली आपको इधर से उधर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, 2 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। तो इसमें जो है वो लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, आप आसानी से खुला करा सकते हो इन इंस्ट्रूमेंट्स को। जबकि कैपिटल मार्केट के इतने आसानी से नहीं होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। पर्पस क्या है जी? टू फुलफिल शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि शॉर्ट टर्म बिजनेस की क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जाए। जबकि उसका पर्पस है कैपिटल मार्केट का टू फुलफिल लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस। टाइम हॉरिजन कितना है जी? विद इन ईयर, जिसमें मैंने आपको बताया विद इन ईयर यानी 1 साल और 1 साल से कम। जबकि उसका है कि मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज़्यादा। मेरिट क्या है? इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ा देती है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी जो है बिल्कुल हाई होती है इसके अंदर मनी मार्केट में। जबकि कैपिटल मार्केट में सेविंग ज़्यादा होगी यानी लिक्विडिटी कम होगी, मतलब लोग ज़्यादा सेव करेंगे, सेविंग को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जी ऑब्वियसली हायर द प्रॉफिटेबिलिटी हायर द रिस्क,
लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी लोअर द रिस्क। मनी मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है एंड रिटर्न इसीलिए उसका कम मिलता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसी तरीके से कैपिटल मार्केट में हायर द प्रॉफिटेबिलिटी हायर द रिस्क, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा हायर जो है इनको रिटर्न मिलता है। तो जी ये थे हमारे पास डिफरेंस मनी मार्केट के एंड कैपिटल मार्केट के। उम्मीद है आपका समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज नॉलेज टॉपर को एंड थैंक यू जी। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ नॉलेज टॉपर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।